हेलो एग्जाम वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब मेरे योद्धाओं? ठीक हैं आप लोग? अब आप कहेंगे सर आप वॉरियर्स कैसे कह रहे हैं? अरे भाई, आप भी तो एक जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, है ना? जूझ रहे हैं, मेहनत से लगे हुए हैं पूरी तरह से कि नहीं, बस यही लास्ट स्टेप है, कुछ करके जाना है। बिल्कुल जी जान लगा रखी है आप लोगों ने, है ना? क्योंकि अब बिल्कुल कहते हैं ना, यही रात अंतिम, यही रात बारी है। बस इसी एक रात की घड़ी है, सारी सारी कहानी है, सारी है ना। बस इसी रात की सारी कहानी है, फिर तो सब खत्म हो जाना है। फिर कहां जाना है? तुम कहां और हम कहां? ठीक है। आज मैं आप लोग देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने लेकर मैं यहां पर हूं। क्या? वॉच दिस 10 मिनट बिफोर एग्जाम। ठीक है। आज मैं आप लोगों के बस 10 मिनट लेने वाला हूं, 10 बस, ठीक है। और 10 से भी कम में मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट ये पूरा करूंगा कि देखिए, आप सभी लोगों ने पूरी साल बहुत मेहनत की है, अपना बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट दिया है। अगर सच में बेस्टेस्ट दिया है तो इस समय प्रेशर लेने की नीड ही नहीं है। समझ लीजिए आप। देखो, अब क्या है, लास्ट नाइट है आप लोगों के एग्जाम की, आप बिल्कुल लास्ट के लिए प्रेप कर रहे हैं। आराम से सोइए, ये बात आपसे कोई नहीं कहेगा। सब कहेंगे रात भर जागो, बिल्कुल नहीं। शाम को जल्दी खाना खाओ और सो जाओ। अपने सारे काम 7-8 बजे निपटा लो और अपने 8, साढ़े 8, 9 बजे आराम से सो जाओ। और 9 से 3 बजे तक, 4 बजे तक आराम से सो। 3 तो बिल्कुल आराम से सो, ठीक है। समझ में आ रही बात? लगभग आप कैसे, आप कैसी बात कर रहे हैं? 9 से 3 बजे तक क्या हुआ? आपको लगभग 6 आवर्स की नींद, इवन 4 बजे तक सो जाओ, 7 घंटे की नींद मारो भर के, बिल्कुल फ्री माइंड होके, फोन वोन की दुनिया बिल्कुल छोड़ के उठो सुबह को, ठीक है। अपने फ्रेश ब्रश होके बिल्कुल एकदम अब आप पढ़ने बैठो। जो आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मेरा रह गया, मुझे एक बार देखना, बस सिर्फ नजर मारो। आपने पूरे साल वॉरियर्स बहुत मेहनत की है, अपना बहुत एफर्ट लगा है। तो अगर अब आप पूरी रात जागेंगे तो सिर्फ आप नुकसान के कुछ नहीं करेंगे। एग्जाम में गए, वहां जाके नींद आने लगी तो कैसे करोगे बच्चे? बिल्कुल फ्रेश होकर जाना है, एकदम माइंड को बिल्कुल फ्रेश लेके। कुछ भी उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं खाइए। मैं पिछले बहुत दिनों से आप लोगों से कह रहा हूं कि मार्केट का लगभग पिछले 1.5-2 महीने से एटलीस्ट कि अपनी डाइट का जरूर ध्यान रखें। अच्छा नहीं खाएंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे बच्चों, आप भी, फैमिली वाले भी, आपका रिजल्ट भी। तो क्योंकि हेल्दी ना, कहते हैं कि सबसे पहले क्या, ब्रेन जब हेल्दी रहे बॉडी हेल्दी रहेगी। और बॉडी हेल्दी कब रहेगी भाई? जैसा फ्यूल डालेंगे बॉडी में, बॉडी तो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। आप अपनी एक बात समझिए, आपने एक बाइक परचेज की, उसमें आप कभी गंदा फ्यूल नहीं डालते। मान लीजिए पेट्रोल से चल रही तो आप उसमें सोचना कि आप उसमें डीजल भरवा देंगे या उसमें आप कैरोसिन भरवा देंगे। आप उसमें भी क्या एक्स्ट्रा पेट्रोल डलवाने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचो, आप इतना अपनी बॉडी के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल इतनी कीमती है इसका, तो एक आपकी बॉडी अकेले लगभग 10 करोड़ रुपए की है। आपके एक एक ऑर्गन को निकाला जाए तो आपको पता है परचेज नहीं कर सकते। आदमी को बीमार हो जाए, लीवर ट्रांसप्लांट की बारी आ जाए तो उसे लगाना भारी पड़ जाता है, डोनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, दे दे कहीं से आ जाए पैसा, हम काम चला लें। और जब तक हमारी बॉडी में है उसकी कीमत नहीं समझते। तो मैंने बोला ना, खाइए भी अच्छा, नींद भी अच्छी लीजिए। तो आप ये 10 मिनट्स ही क्यों जरूरी है बेटा? देखो, तो अब आप समझिए। सबसे पहले मैंने आपसे बोला आपका एग्जाम मॉर्निंग में है, आज आप अपने 7-8 बजे तक काम निपटाइए और आराम से सो जाइए, ठीक है। 9 तक तो हर हाल में सो जाइए। सुबह को 3 बजे उठिए, नहाइए धोइए, बढ़िया से फ्रेश होइए। और अब उन कॉन्सेप्ट को एक बार देख लो जिनका क्या है। देखो, मॉर्निंग में आप लोगों को किस टाइम में उठना है, मैंने अभी आपसे बोला, आप ध्यान दो, समझो, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, देखो, अब आपको पहला रूल पहले से चला रहा है कि अर्ली टू बेड होना है, ठीक है। अर्ली टू क्या होना है? बेड, ठीक है। एंड अर्ली टू क्या करना है? वेकअप करना है। समझ लो, बहुत जल्दी जगना है। समझ में आ गई बात? अर्ली टू वेकअप होना है, सुबह को जल्दी जगना है, ठीक है। ये समझ लो लास्ट है। क्या लास्ट है बेटा? कि मान के चलो, मैंने अभी आपसे कहा, तो लास्ट मतलब मैं बोल रहा हूं बिल्कुल लास्ट स्टेज है ये, ठीक है। ये आप मान के चलो कि ये आप 3:30 तक छोड़, 3:30 AM, क्योंकि आप जब इतने समय उठोगे तो ही उठकर नहाने में, फ्रेश होने में, ब्रश करने में लगभग आपको 4 बज जाएंगे, ठीक है। अब जब आपको 4 बज जाएंगे, अब आप 4 बजे उठकर क्या प्लान लेकर बैठेंगे?
कि सबसे पहले क्या रिवाइज करना है, रिवीजन। क्या रिवीजन करना है, क्या रिवीजन करना है बताओ। रिवीजन में क्या करना है, जो आपको लग रहा है कि मेरा पॉइंट अभी क्या रहेगा, वीक रहेगा, मुझे यहां से थोड़ा सा काम करना है, उसे देखो फटाफट, ठीक है। और कोई क्वेश्चन जो आप देखो, एक बात और भी है, मेरे कहने से किसी और के, जो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी आपने देखा था, आपको लग रहा है कि ये आ सकता है, जो आपने अभी पिछले 10 इयर्स के क्या लगाए, पीवाईक्यूज को लगाया, उनमें से अगर आपको लग रहा है तो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला, रिवीजन। जो आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट अभी नहीं हुआ है, मुझे इसको एक बार फिर से पढ़ना है, उसे देखिए, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर, बिल्कुल ध्यान से। अब समझ लो, एक बात और समझिए, ये आप लोग जो करेंगे तो देखो, उठने के बाद आप लोगों को, मान लीजिए आप लोगों को चाय पीने की आदत है, ठीक है, तो अगर आप चाय लें, टी लें, तो उसके साथ कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट, मतलब हल्का सा स्नैक्स, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, कुछ जरूर लें। खाली पेट अगर आप चाय लेंगे आपको एसिड बनाएगा, आपको वोमिटिंग होगी, तो सारे करेक्ट करा में पानी फट जाएगा पूरे पर। समझ लो मेरी बात को ध्यान से, ठीक है, क्लियर होगी बात, बिल्कुल कुछ भी उल्टा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल चिल रहना है, ठीक है। और अब प्रेशर नहीं लेना है बच्चों, एंजाइटी को नहीं होने देना है, प्रेशर को नहीं लेना है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। देखो, आपने रात को अगर नींद नहीं ली तो आप एग्जाम में दिक्कत में आ जाओगे। मैंने आपसे बोला ना कि ब्रेन को बिल्कुल फिट रखना है तो अच्छा स्लीपिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अपने आराम से 4 बजे से लेकर आप आराम से 8 बजे तक पढ़िए, आराम से 8 AM तक पढ़िए, ठीक है। अब आप 8 AM मतलब 4 घंटे का आप टाइम निकाल सकते हैं पढ़ने का, बहुत बेस्ट, ठीक है। 4 घंटे में उस सब्जेक्ट का जो भी निचोड़, जो भी कंटेंट है, आप आराम से एक बार देख पाएंगे, जो आपका वीक पॉइंट आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब 8 बजे आप लोग उठ गए, अब 8 बजे अपनी पढ़ाई बुक्स को छोड़ दीजिए, आराम आराम कीजिए, ठीक है, नमस्ते कीजिए, और अब अपनी एग्जाम किट को देखिए, ठीक है। मैं बहुत बार देखता हूं बच्चों के लिए, ठीक है, एग्जाम किट में कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट की फुलफिल चीजें, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड है या नहीं है, ठीक है। और देखिए आपकी स्कूल का जो भी आपको आइडेंटिटी कार्ड मिला होगा, आईडी कार्ड है कि नहीं है, ठीक है। और क्या बेटा, आपकी स्टेशनरी, जो भी उस एग्जाम में आप लोगों को स्टेशनरी रिक्वायर्ड है वो उसमें रखी है या नहीं रखी, ध्यान से चेक करें अपने। देखो, ये जिम्मेदारी आजकल मैं देखता हूं पेरेंट्स उठाने लगे कि बेटा ये रह गया, बेटा ये नहीं, आप लोगों को अपना प्रेप करना है, ठीक है। अब आप रेडी होने चले जाइए, ठीक है, अपने स्कूल यूनिफॉर्म को वियर कीजिए। देखो, हर जगह आप लोगों को स्कूल यूनिफॉर्म वियर करके जाना है, ध्यान रखिए, बिल्कुल एकदम, ठीक है। प्रॉपर शूज, प्रॉपर सॉक्स, ठीक है, प्रॉपर यूनिफॉर्म, ठीक है, अच्छे से बन के जाए, टाई वाई लगा के बिल्कुल एकदम फिट फॉर होके, ठीक है। अब इतनी गर्मी में ब्लेजर वियर कर सकते हैं आप आराम से, तो प्रॉपर सूटेड बूटेड हुई, क्योंकि बेटा स्कूल आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन है कि स्कूल यूनिफॉर्म आपकी आइडेंटिटी है। अगर आप समझिए आईडी कार्ड लेके नहीं गए तो आपके जहां पर भी आपका एग्जाम सेंटर है उसके पास राइट है, वो आपको एग्जाम देने से रोक सकता है। वहां पर जाकर स्ट्रेस हो गया, किसी ने टीचर बोले भाई नहीं करेंगे मैं एंट्री, आप लोग आ रही है, अब आप घर फोन करेंगे, तो बताओ, सोचो, एक तो एग्जाम का प्रेशर है, ऊपर से आप इस प्रेशर को लेने की कंडीशन में नहीं है, तो आप एक अननेसेसरी टेंशन नहीं ले सकते। तो इसीलिए वहां जाने के बाद किसी भी तरह के इनकन्वीनियंस से बचने के लिए आप लोगों के पास प्रॉपर स्टेशनरी का सामान होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। एग्जाम किट को आपने चेक कर लिया, रोज जब भी एग्जाम देने जाना है, चलिए फर्स्ट एग्जाम में चेक करना है, ठीक है। और ध्यान से क्या करना है, अब बेटा, अब आप जब एग्जाम देने पहुंच गए तो देखो, एग्जाम देने से पहले जब आप घर से निकलेंगे, आप रेडी हो गए, नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह करके, अब अपनी पॉकेट को ध्यान से चेक, पॉकेट चेक करनी है कि किसी तरह की कोई पर्ची या कुछ ऐसा कोई नोट हमारे पास करेंसी तो नहीं है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। ज्यादा पैसे लेकर एग्जाम सेंटर ना जाए, ठीक है, वहां पर आपको रुका सकता है। कोई भी आप गजेट्स ऐसा यूज ना करें, जैसे स्मार्ट वॉच का यूज ना करें, स्मार्ट वॉच अगर आप लोग यूज करते हैं तो वो आप घर छोड़ के जाएं, सिर्फ एनालॉग वॉच ही एग्जाम में अलाउड होगी। किट जो आप लोगों को मैंने बोला बेटा, ये सिर्फ ट्रांसपेरेंट किट को लेकर चलें, ट्रांसपेरेंट किट, ओके, समझ में आ गई बात। और एक बात और भी है, इसमें क्या बेटा, अपनी वाटर बोतल भी जरूर लेके चलें, आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको बार बार उठ के बाहर ना जाना पड़े। वाटर बोतल बेटा ट्रांसपेरेंट कैरी करेंगे आप लोग, ध्यान रखें, वाटर बोतल कैसे कैरी करनी है, ट्रांसपेरेंट कैरी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ओके। और अगर आप लोग एग्जाम पैड लेकर जाते हैं बेटा, तो आप लोगों को एग्जाम पैड भी कैसा कैरी करना है, ट्रांसपेरेंट एग्जाम पैड कैरी करना है,
ठीक है, कोई भी चीज एग्जाम में अलाउड नहीं है जो ब्लाइंड होगी, सिर्फ क्या ट्रांसपेरेंट चीजें ही अलाउड है। तो बी केयरफुली, अपनी वाटर की बोतल लेकर चले, ठीक है। एग्जाम पे अगर आपको लग रहा है नेसेसरी है लेके जाना है तो आप ट्रांसपेरेंट लेके चले, वहां किसी तरह की इनकन्वीनियंस आप लोगों को ना हो कि आपके माइंड पर अनलोडेड प्रेशर क्रिएट हो जाए, आपको दिक्कत हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। पॉकेट चेक करनी है कि किसी तरह का कोई भी अनफेयर मींस में आने वाला सामान तो नहीं है, ठीक है, कुछ और तो नहीं पड़ा आपकी पॉकेट में, थोड़ा सा बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। उसके बाद जाने जब आप जब आप कहां पहुंचेंगे, एग्जाम रूम में पहुंचेंगे, तो एग्जाम रूम में पहुंचने के बाद जिस भी सीट पर आपका सीटिंग अरेंजमेंट है उसके आसपास देखना कि कोई पेपर, कोई पर्ची या कुछ ऐसा तो नहीं पड़ा, अपनी आराम से जहां बैठे तो उसके साइड में अपने नीचे, मतलब डेस्क के नीचे ध्यान से चेक कर लें बेटा, क्योंकि अगर कभी कोई फ्लाइंग स्क्वाड आया, कोई स्कूल का फ्रिस्किंग ने राउंड लिया और आपके आसपास से कोई भी पर्ची, कोई पेपर पकड़ा गया तो आप कंप्लीटली काउंटेबल होंगे। वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा नहीं है या मैं इसे लेकर नहीं आया। अगर वो टीचर चाहे तो आपको अब एग्जाम देने से रोक सकता है, आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं ध्यान से समझेंगे, समझ लिया होगा, एग्जाम सेंटर पर पहले पहुंचे, ध्यान से बिल्कुल अपनी सारी चीजें देखकर चले, कोई भी चीज आपकी रह ना जाए जिससे आपको अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो, ठीक है। समझ में आई बात, वेरी केयरफुल ध्यान रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू, महादेव ब्लैक एवरीवन, ओके। मेरी विशेष आप लोगों के साथ हमेशा है, मैं हमेशा आप लोगों को यही मिलूंगा, मुझे बताएंगे कैसा रहा सब कुछ। थैंक यू वंस अगेन, आप सभी लोगों को गुड लक, थैंक यू।